रेशियोज के अंदर बोर्ड पर ध्यान, रेशियोज में हमारे पास कुछ रूल होते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो उनमें से एक रूल है कि अगर मेरे पास a बाय बी एक्स बाय वाई के इक्वल है, जैसे कि 1/2 2/4 इक्वलेंट रेशियोज होते हैं, तो अगर ये दो रेशियो इक्वलेंट है जो कि प्रोपोर्शनल कहलाते हैं, अगर दो रेशियो इक्वल होते हैं तो प्रोपोर्शनल कहलाते हैं। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, C&D रूल बोलते हैं इसे, पूरा नाम है कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इस रूल के हिसाब से अब जो रेशियो हम लिख रहे हैं वो भी सेम होता है, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उनका सम और डिफरेंस दोनों जगह पर अप्लाई कर देंगे तो ये भी सेम आएगा, ये रिजल्ट भी सेम है। देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं बोलती हूँ 1/3 इज इक्वल्स टू 3/9, सेम है। 3 + 1 4, 3 - 1 2, 3 + 9 12 6, क्या ये सेम है? बिल्कुल सेम है, 2:1। तो ये जो रूल है आपका ये क्यों यूज होता है? 2:1 सेम है, इक्विवेलेंट रेशियोज ही हैं। हाँ। 4 × 3 12 होता है, 2 × 3 6 होता है, तो इसलिए ये समझ आ गया? बहुत बढ़िया, एक सेकंड रुको, और भी रूल होते हैं, बता देती हूँ 2-4। क्या भाई, क्या बीमारी है? ऑल्टरनेंडो डिविडेंडो, ये कौन सा था? कॉम्पोनेंडो। इसमें ऑल्टरनेंडो में क्या होता है कि अगर मैं सिर्फ न्यूमरेटर्स में ऐड करूं, डिनोमिनेटर में ऐड करूं a + b, न्यूमरेटर एज इट इज सेम है, तब भी सेम है, ठीक है। तो ये सारे रूल पहले हुआ करते थे आपके 7th क्लास के सिलेबस में, क्योंकि वो डिलीट हो गया तो आपने पढ़े नहीं कभी, ठीक है। बट ये रूल अब आपका यूज होगा क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया। क्वेश्चन हमारे पास जो इस रूल से करने के लिए आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28, डबल स्टार। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास दो नंबर्स का सम, दो नंबर है ए बी, उनका सम जो है, लेट नंबर्स ले लेते हैं पहले तो, लेट नंबर्स बी ए एंड बी, उन दोनों का सम जो है दैट इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ये गिवन है, क्वेश्चन ने कहा है हमसे, और हमें शो करना है देयर रेशियो इज, उन दोनों नंबर्स का रेशियो जो होगा 3 + 2√2 रेशियो 3 - 2√2, वो दोनों नंबर इस रेशियो में आएंगे। हमें नंबर्स तक पहुंचना है। अब समझो, जो इन्होंने मुझे क्वेश्चन में दिया है वहां से हम शुरू कर रहे हैं कि हमारे पास सम जो है दैट इज 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो। ये पूरा प्री प्लान क्वेश्चन है, मतलब एक भी स्टेप इधर उधर हुआ तो फिर शायद आप आंसर तक ना पहुंच पाओ। तो इसमें पहले a + b के साथ मैं नीचे यहाँ पर ला रही हूँ 2√ab, 3 को छोड़ दिया है, नीचे 1 है रेशियो में। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे C&D, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का शॉर्टकट ही लिखेंगे C&D। तो रूल के हिसाब से जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, ऊपर में सम और नीचे में डिफरेंस होगा, a + b + √ab 2 के साथ, a + b - 2√ab, 3 + 1 3 - 1। तो अगर हम C&D अप्लाई करें, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये √a + √b का होल स्क्वायर है, और ये √a - √b का होल स्क्वायर है। देख लीजिए, है कि नहीं? न्यूमरेटर में √a + √b का होल स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में √a - √b का होल स्क्वायर है। तो अब फिर से हम यहाँ पर C&D अप्लाई करेंगे। पहले तो स्क्वायर, स्क्वायर कटेगा नहीं, स्क्वायर हटाने के लिए बेसिकली हम एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट ले लेते हैं बच्चों, √1 रहेगा। इन दोनों का होल स्क्वायर था ना, दोनों से स्क्वायर हटा और सामने वालों पर रूट चला गया है। या फिर हम कह सकते हैं टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो फिर से हम अप्लाई करेंगे C&D।
2 बार अप्लाई होता है इसमें, सी एंड डी। फिर से न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर ऐड होगा, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट होगा। साइन चेंज कर दिए सब्ट्रैक्ट करते वक्त, बी से बी, ए से ए कैंसिल। सब कुछ कैंसिल हो गया इसमें नहीं नहीं, एक सेकंड बेटे, एक माइनस होगा रूट ए माइनस। हाँ हाँ मिल गया ये प्लस है, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। 2 रूट ए 2 रूट बी, रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1। मुझे ए और बी की रेशियो तक पहुंचना है तो अब स्क्वायरिंग कर देंगे और मुझे ए और बी की रेशियो मिल जाएगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ए अपॉन बी रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2, हेंस ट्रू। समझ आया सबको ये? सो यहाँ पर हमें दो नंबर्स का सम 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन दिया था। स्टार्टिंग में हम लेफ्ट से राइट में 2 रूट ए बी लेके आए थे सिर्फ डिवीजन में, और सी एंड डी अप्लाई किया था, जिसके बाद हमें रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर मिला था। होल स्क्वायर के बाद हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, और उसके बाद फिर से सी एंड डी अप्लाई किया है ताकि ए और बी की रेशियो तक पहुंच सके। क्या और बेटे लिख लो, लिखा ना जरा। ये किसका फोन था? तुम क्या कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 29 पर बात करेंगे। नहीं है अभी, कंप्लीट करना एक्सरसाइज, रुक जाइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी। अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। हम लेते हैं दो नंबर्स, 2 नंबर्स बी, ए एंड बी। उनका अर्थमेटिक मीन हमें दिया हुआ है और उनका ज्योमेट्रिक मीन हमें दिया हुआ है जी। दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए, ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव नंबर्स आर, जो नंबर्स हैं ए और बी, उनको प्रूव करना है कि वो नंबर आएंगे ए प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, लाइक ए माइनस जी ए प्लस जी। एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को याद होगा क्लास 10th में हमें सम ऑफ दो नंबर अगर निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, और जीरोस का सम हमारे पास है, यहां से ले लिया 2a, और जीरोस का प्रोडक्ट हमारे पास है, तो क्वाड्रेटिक क्या बनती है बच्चों? दो नंबर्स, मैंने सम निकाला यहां से, स्क्वायरिंग करके प्रोडक्ट निकाल लिया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोस आर ए एंड बी। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके जीरोस ए और बी है होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर। अब आपको अगर इसके जीरोस मिल जाएंगे, x की वैल्यूज जो आएंगी वो a और b की वैल्यू होंगी, तो d फॉर्मूले से करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये d आ गया। तो अर्थमेटिक मीन बच्चों हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, तो अर्थमेटिक मीन अगर ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है तो ये एक पॉजिटिव टर्म है आपकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are, अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। अगर मैं आपको दो नंबर दूं, बोर्ड पर ध्यान जरा, 3 और 8 दिया, 3 और 5 ले लेते हैं, चलो 7 ले लेते हैं।
इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 3 + 7/2 5, तीनों एपी है। 3 और 7 का ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो √21 आएगा। √21 जो है, देखो √25 5 होता है, तो √21 √25 से छोटा ही होगा, तो इससे छोटा है। तो अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मोर देन ज्योमेट्रिक मीन। इन दैट केस दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज मोर देन 0। ये जो टर्म आपके पास आया है ये मोर देन 0 आया है, नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपके जीरोस का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d 2a1 है। वैल्यूज पुट करते हैं d की, इट वुड बी 2a, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस 4a² - g²। 2√a² बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, और 2 हम न्यूमरेटर से कॉमन ले सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, और यही बच्चों हमारे नंबर्स हैं, यही नंबर्स हैं हमारे a प्लस माइनस a माइनस जी a प्लस जी। यानी कि जो आपके a और b हैं, जो आपके a और b हैं, a प्लस √this a माइनस √this कंबाइंड फॉर्म में दिए हैं। आई होप क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देखेंगे। 30 क्वेश्चन में आपके पास बोला है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ बैक्टीरिया है जिसके अंदर आपके पास एवरी आवर्स में डबल हो रहा है नंबर ऑफ बैक्टीरिया। इनिशियली आपके पास 30 बैक्टीरियाज है, एवरी आवर में डबल हो रहा है तो 2 आया, एवरी आवर में डबल हो रहा है। एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, बोर्ड पर ध्यान, एंड ऑफ सेकेंड आवर का मतलब समझे बच्चों, अगर आपकी इनिशियल यहाँ पर है, एंड ऑफ 1 आवर में आपकी सेकेंड टर्म आएगी, एंड ऑफ सेकेंड आवर में आपकी थर्ड टर्म आएगी, तो ऐसे समझना है। तो एंड ऑफ सेकेंड आवर में आपको थर्ड टर्म निकालनी होगी AR²। एंड ऑफ फोर्थ आवर में आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है AR4। एंड ऑफ nth टर्म में आपको निकालनी है AN+1। तो आप अपना आंसर लिख दीजिए, 30 × 2², 30 × 2⁴, 30 × 2⁴n। ये आंसर्स हैं आपके। क्लियर? पूछा था हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, तो थर्ड टर्म बनेगी वो। 2 घंटे बाद ये टर्म होगी ना, इनिशियल अगर ये था तो, ओके।